Okay students, today is day number 4 of electricity. Day number 4 of electricity numericals in class 10 batch. Day number 4 of electricity numericals in class 10 batch. लास्ट सवाल नंबर शिवम सिंह बताइए कौन सा हुआ है? 13 हुआ है। 14 कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 13 हो गया है। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following. Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following. पहला, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm. In series with 1 ohm and 2 ohm. बोल रहा है compare the power in the 2 ohm resistor. एक सवाल आया था हेहल में, छोटू एक तुम ना अभी भी जैसे बच्चा जैसा बात करते हो। सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो जी, दुनिया का सारा सवाल ट्यूशन में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हाँ यहाँ जो एक सवाल पढ़ाया जाता है वो इतना खखोर के पढ़ाया जाता है कि उसमें 10 सवाल का कॉन्सेप्ट घुसा दिया जाता है। कॉन्सेप्ट ऐसे ही एक सवाल अभी हेहल का जो लास्ट परीक्षा हुआ है साइंस का, उसमें कैसा फोटो था बता रहे हैं। फोटो कैसे था? ऐसा था, ऐसा, और फिर ऐसा, ऐसा, और फिर ऐसा करके ऐसे 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 था। अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ये क्वेश्चन को आके पूछता डाउट में कैसे बनेगा इन द 6 ohm, ऐसे था मतलब हमको याद नहीं है कि 6 ohm ई वाला था कि यू वाला था, मतलब ऐसा ही मतलब कुछ था। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, कुछ आंसर आएगा। 2 देखना है, 1 हम पढ़ाएंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के जिसका आंसर आएगा इसका नाम आर डैश दे दीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा आर डबल डैश दे दीजिएगा। अब इसका आंसरवा का नाम आर डैश दिए हैं, इसका आंसरवा का नाम आर डबल डैश दिए हैं। 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश करने पे 1/r ट्रिपल डैश निकलेगा, मतलब सर्किटवा का रेजिस्टेंस निकला। सर्किटवा का रेजिस्टेंस निकला, सर्किटवा का वोल्टेज दिया तो सर्किटवा का करंट निकलेगा। सर्किट का करंट निकला, अब वो करंट I1 प्लस I2 होगा। सर्किट का करंट तो निकाल ही लोगे तुम। अब वो करंट I1 प्लस, मान लो सर्किट का करंट 9 आया। I1 पता है कि नहीं पता है? ऊपर कितना गया हमको थोड़ी पता है। I2 पता है कि वो हमको भी नहीं पता है। I की जगह V/R, I की जगह V/R लिखिएगा। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? 9, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? तो 9/6 कर लोगे। कहना हम ये चाह रहे हैं कि मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं रटा हुआ है, पर इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए हैं। फिर एक और लड़का है शीर्ष नाम का एक लड़का, ऐसा एक फोटो वाला, ऐसे फिर ऐसे और ऐसे जुटल था, ठीक, फिर ऐसे और फिर ही जुटल था, और फिर ऐसे ही जुटल था। ये दोनों सीरीज में है। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे एक था उसके साथ पैरेलल में, फिर इतना का जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में, और उसका आंसर इसके साथ, और फिर उसका जो आंसर आएगा ये। अब बोलोगे बहुत जल्दी में बोल दिए। आप चाहे पहले जाके लॉकडाउन क्लासेस का वो वीडियो देखिए या ट्यूशन कॉपी खोलिए, बहुत प्यार से, बहुत दुलार से इस प्रकार के सारे क्वेश्चन समझाए गए हैं। कम से कम कॉन्सेप्ट तो बहुत गहराई से दिया गया है। तो किसी को हम पर्सनल बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम आप लोग को इनकरेज कर रहे हैं कि ट्यूशन में दुनिया के सारे सवाल अगर कराने जाए तो सवालों का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक सवाल कराया जाता है तो उससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट दिया जाता है। हम क्यों उस दिन तुम्हारे बोलने पे एक चैप्टर शुरू करना था नहीं किए? हम बोले नहीं, हम शिवम सिंह था मेरे साथ, जो बोले थे यार हमको VI ग्राफ पढ़ाने के चक्कर में पूरा मोशन का सब पढ़ाना पड़ गया। कोई मेरे साथ था उस दिन स्कूटी में, हम किसको ड्रॉप किया हमको याद नहीं है। ये हम सारे साथ एक ही दिन स्कूटी में गया है, तब पांडे जी होगा। जो 3 ही बंदा है रातू रोड का जो लास्ट तक रहता है, तो हम ड्रॉप कर देते। तो हम बोल रहे थे चीज, जानते हो जी आज मेरा बड़ा टाइम लग गया पूरा VI ग्राफ समझाने के लिए। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म समझाना पड़ा, स्लोप का कंसेप्ट देना पड़ा। ये होता है कोचिंग में, पूरा कंसेप्ट दिया गया, सीरीज पैरेलल का पूरा कनेक्शन दिया हुआ है आपको। तो प्लीज 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 वो लॉकडाउन वाला क्लासेस का आपको एक न्यूमेरिकल का पन्ना टाइप मिला है कि कागज में लिख के उसका स्कैन कॉपी भेजें आप, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर डायग्राम, हम सर्किट डायग्राम बना पाएंगे क्या? सर्किट डायग्राम बना पाएंगे कि आप पेज में बनाए उसका स्कैन्ड कॉपी भेजे हैं? तो वो क्लास को करोगे। हम कोई भी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं, जितना भूला बिसरा सब पढ़ा रहे हैं। भूला बिसरा में क्या चीज भूला बिसरा था? किताब के क्वेश्चंस। क्यों नहीं पढ़ाए थे? क्योंकि गाइड बुक उससे कहीं ना कहीं से तुम लोग मैनेज कर लेते। अगर लॉकडाउन चल रहा होता तो हम किताब का न्यूमेरिकल अभी भी नहीं कराते। वो तो लॉकडाउन खुल गया तो अब करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट जागता है। बाकी हम वीडियो में पढ़ाएंगे, अब न्यूमेरिकल किताब वाला करा रहा है तो बना के बैठल है, इसीलिए तो पढ़ा मैं सब रहा हूं। एक होता है डायग्राम, सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन सारा, और एक होता है विदाउट सर्किट वाला।
तो कंपेयर द पावर इन द 2 ओम रेजिस्टर, इन द 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम वाले रेजिस्टर में क्या है। आइए पावर इक्वल टू, आइए वी आई टी 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 बाई टाइम ना। तो एक तो पावर का ये फॉर्मूला इन द 2 ओम रेजिस्टर बोल रहा है। पहले आप पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस निकालिए, पहले पूरा सर्किट का निकालिए, ठीक। अब आप सर्किट में ओम्स लॉ लगाइए, तो लिखिए अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट, अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट, अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट, ओम्स लॉ लगा वी इक्वल टू आर आई। अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट, इंग्लिश जरूर लिखना, अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट। सर्किटवा का वोल्टेज बोलो, सर्किटवा का रेजिस्टेंस बोलो, तो तुम सर्किटवा का करंट लाने में सफल हो गए। क्या छोटू तुमको लगता है कि यहां पे जितनी बिजली उतनी ही यहां पे और उतनी ही द 2 ओम रेजिस्टर पे? इस बात को समझा करो छोटू, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को। इन द 2 ओम रेजिस्टर से क्या मतलब है, वहां पे भी बिजली है इतना, तो बताइए यहां पे पावर का ये फॉर्मूला से नहीं बनेगा क्या कि बदले? देयरफॉर पावर इन द 2 ओम रेजिस्टर अगर नहीं बनता तो हमारे पास बहुत तरह का फॉर्मूला है ना। हम इधर किसी लड़की से पूछते थे कि वी आई लिखे हैं, अगला बार वी गायब कर देते हैं। लाइक अभी क्या मिसिंग है, आर मिसिंग है, फिर कभी वी गायब कर देंगे, फिर कभी आई गायब कर देंगे। वी हैव 3 फॉर्मूलाज, लेकिन मेरे को रटा हुआ सिर्फ एक ही रहता हमेशा, आइए बी आई टी बी आई टी बी आई टी बी आई टी वी आई टी, ठीक। तो क्या छोटू बन जाएगा इन द 2 ओम रेजिस्टर वी आई से? रेजिस्टर इक्वल टू वी आई। सो इन द 2 ओम रेजिस्टर वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट जो बोल रहा है उसको मारो चट से। नहीं होगा, क्योंकि एज यू गो अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल द वोल्टेज डिक्रीजेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला बना लिए हम? बोलो वी गायब करके आड़ा स्क्वायर कर दिए, आड़ा स्क्वायर। अरे ये भी है, वी गायब करके आर आई स्क्वायर बना दिए। वोल्टेज 6 वोल्ट पूरे सीरीज कनेक्शन में है कि एज यू गो अवे इट विल डिक्रीज। पैरेलल में सेम होता, सीरीज में तो घट जाएगा ना। तो बताइए इन द 2 ओम रेजिस्टर आर कितना, इन द 2 ओम रेजिस्टर आई कितना? इन द 2 ओम रेजिस्टर। जब तक आप घर पे न्यूमेरिकल्स अपना दिमाग ठोक कर नहीं बनाएगा, ये सब बात क्लियर नहीं होगा। बहुत सारी चीज लिखने के बाद क्लियर होता है, तुमको खुद समझ में आता है कि अच्छा ये फॉर्मूला से नहीं बनेगा। शिट 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 शिट, ओहो सर तो खुद ही बताए थे कि वोल्टेज घट जाता है। शिट शिट, ये गलत कर दी हम। हाँ 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 हाँ, नहीं होगा, वोल्टेज घट जाता है एज यू गो अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, वोल्टेज घट जाता है। तो जब तक ये बनाइएगा नहीं ना, बुद्धि खुलेगा नहीं। Second part of the question, compare the power in the 2 ohm resistor when a 4 volt battery is in parallel with 12 ohm and 2 ohm. 12 ohm, 12 ohm and 2 ohm. 4 वोल्ट बैटरी। छोटू देखो तो बैटरिया बदला कि बैटरिया वही है? नहीं जी, बदल दिया है। बैटरिया 4 वोल्ट का कर दिया, पिछली बार 6 वोल्ट का था। बैटरिया बदल दिया है ना। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर। किसका निकालना है? तो पहले सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो, फिर सर्किट का करंट निकालना, फिर देखा जाएगा। सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो, सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने में आप सफल हो गए। ये बाबा उल्टी उल्टी टाइप आ रहा है क्या?
हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तभी बन सकता है। तुम समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, इसलिए हमको तो खुद नहीं पता कैसे बनेगा, हम तो हुतू तुतू कर रहे हैं अपना। कंपेयर द पावर इन द 2 ओम रेजिस्टर। अब नाव में आ जाओ, ओम चचा लगाओ, लिखो नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, पूरे सर्किट का वोल्टेज पता है, तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? सर्किट का करंट लाने में सफल हो गए। 4 7 जा 4 3 जा। योगेश बोला तो सही है, पर इसका हम हमेशा ही बोलते हैं हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, हम तो हर बार ऐसे ही ट्यूशन पढ़ा देते हैं। हो सकता है मेरा ये सब का जरूरत ही नहीं पड़ा। Therefore power in the 2 ohm resistor is VI। अब खुशी गोयल आप बताइए, एकदम हम पढ़ाए ऐसे ही पहले भी, ये 2 ओम वाले का एंड्स बोलो, एंड्स ए बी। 12 ओम का एंड्स बोलो, एंड्स। तो दोनों का एंड सेम है, इसलिए दोनों में वोल्टेज वा सेम है, इसीलिए इन द 2 ओम रेजिस्टर में वोल्टेज वा, और 2 ओम रेजिस्टर में करंट पता है कि नहीं पता है? ओके नहीं पता है, करंट नहीं पता है, तो इस बार आई को हटाते हैं, आई को हटाते हैं। अब बोलो 2 ओम रेजिस्टर वाला का वोल्टेज वा बोलो, और 2 ओम वाला का रेजिस्टर्स बोलो। कोई नहीं समझा अभी मेरी बात। करंट पता है कि 2 ओम वाले का करंट थोड़ी पता, वो तो बटा हुआ बिजली यहाँ आया है, यहाँ तो बटा हुआ बिजली आया, तो हमको थोड़ी पता है, हमको तो बाहर का बिजली बस पता है ना। आई साक्षी श्री, आपको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ इंक था, ये वेस्ट ऑफ इंक था? पूरा वेस्ट ऑफ इंक है। तुम जब बनाओगे तुम समझदार हो चुके होगे, तुमको पता है कि फालतू ये ओम्स लॉ लगवाते हैं हर बार, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, इसलिए हर बार बोलते हैं कम ऑन चिल्ड्रन पैरेलल कनेक्शन है जोड़ो 1 बाई 1 बाई करके, कम ऑन चिल्ड्रन सीरीज कनेक्शन है जोड़ो बिना 1 बाई 1 बाई किए, कम ऑन स्टूडेंट्स ओम्स लॉ लगाओ। लेकिन तुमको खुद समझ में आ रहा है कि पावर इन द 2 ओम में यहाँ की कोई जानकारी का यूज नहीं हुआ, बट व्हेन वी वर डूइंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ की जानकारी आई का इस्तेमाल हुआ था। देखो तुम देखो, जो आई निकाले थे, सर्किट का आई कितना निकाला था छोटू? वो आई को डाले थे कि नहीं? तो सर्किट का आई का जरूरत पड़ा, इस बार सर्किट का आई का जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? क्योंकि सर्किट वाला आई यहाँ पे है कि यहाँ तो दूसरा वाला आई, I2 वाला आई है, I2 वाला आई है। अब एक बार जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, I2 कितना होगा बताओ? बोलो ओम्स लॉ लगेगा, V इक्वल टू आर आई। 2 ओम वाले रेजिस्टर का R का वैल्यू, I का वैल्यू, इसका एंड्स बोलिए खुशी गोयल, इसका एंड्स बोलिए। 2 आएगा I2। अब अगर कोई बच्चा इससे बनाएगा तो इन द 2 ओम रेजिस्टर I कितना है, V कितना है? देखो तो आंसर सेम आया, वही बात बोलना चाह रहे हैं, इन द 2 ओम रेजिस्टर वाला करंट निकाल लो। पर हमने तो इन द 2 ओम रेजिस्टर का निकाला है करंट, की आपने तो सर्किट का निकाला है। इन द 2 ओम रेजिस्टर मेथड 2 में पढ़ा दे क्या? लिखो मेथड 2 लिखो, मेथड 2 लिखो, मेथड 2 लिखो बड़ा बड़ा। करंट इन द 2 ओम रेजिस्टर, करंट इन द 2 ओम रेजिस्टर, डैश दो और ये ओम चचा लगाओ। करंट इन द 2 ओम रेजिस्टर, तो द 2 ओम रेजिस्टर में वोल्टेज 4 ही होगा। खुशी गोयल, ऐसा क्यों लगता है आपको? एंड सेम है तो वोल्टेज भी सेम होगा। सो छोटू यू टेल मी, इन द 2 ओम रेजिस्टर बिजलिया कितना? I2, I2 बोलो ना। इन द 2 ओम रेजिस्टर बिजलिया कितना? I2। अब लगा पावर इन द 2 ओम रेजिस्टर VI, मतलब VI2। अब तो स्पष्ट हो चुका है।
तो थोड़ी देर पहले जो साक्षी श्री ने बोला वेस्ट हो गया पूरा इंक का वेस्ट, वो बात समझे वेस्ट क्यों हुआ? बोलो जबरदस्ती सर्किट का बिजली निकालें आप। अगर बिजली की जरूरत है आपको तो इन 2 ओम रेजिस्टर का भले निकाल लीजिए आप, काहे सर्किट का बिजली निकाल रहे बेमतलब का? गेटिंग? Come on, get me the answer. VI2 सेम आंसर है ना गुप्ता? गुड। एक बार चेक करो तो 15 नंबर शायद हम पढ़ा दिए हैं। नहीं 15 नहीं पढ़ाए हैं। इसको VVI मार्क करो, ये एक अच्छा सवाल है। एक अच्छा सवाल कौन सा था पता है? हम याद दिला रहे हैं, सवाल तो मेरे को याद रहता नहीं है पर ऐसे ही कुछ था। एक बल्ब है जिसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट। तो बताओ 110 वोल्ट में कितना वाट पावर होगा? तो हम हंस के नहीं हैं 220 में 100 तो 110 में बजा मारो चट से। याद आ रहा है? इसमें हम क्या बोले थे? केस 1 में बल्ब की अपनी क्या होती है वो निकालो। बल्ब की अपनी क्या होती है? तो पावर की रेजिस्टेंस वाली फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि बल्ब की अपनी करंट नहीं होती है, बल्ब की अपनी वोल्टेज भी नहीं होती है, लेकिन बल्ब की अपनी रेजिस्टेंस होती है। जब रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो फिर केस 2 में पावर का वही रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला डालोगे और तब निकलेगा। आइए अब इसको सुनिए। 1 bulb is rated 100 watt 220 volt and the other is rated 60 watt 220 volt and they are connected in parallel what current is drawn from the line? स्टूडेंट्स अगर मैं यहां की बिजली निकाल लूं, मैं दोनों को लास्ट में जोड़ दूंगा तो फ्रॉम द लाइन कितनी बिजली आ रही समझ में आ जाएगा। लाइन मतलब मेन लाइन। कितने लोग अग्री कर रहे हैं कि हाँ ठीक है समझ गए? या तो एक उपाय है कि पूरा सर्किटवा का रेजिस्टेंस निकालो जी, पूरा सर्किटवा का वोल्टेज दिया है जी, पूरा सर्किटवा में ओम्स लॉ लगा दो जी, तो पूरा सर्किट का भी करंट निकल जाएगा। वो मेथड 2 में पढ़ा देंगे। पर अभी फिलहाल I1 निकालो, I2 निकालो, तो फ्रॉम द मेन लाइन कितना आई है वो निकल जाएगा। हेडिंग दीजिए मेथड 1। हाँ निकालो। तुम क्या खा के आए हो आज? नो आई एम जस्ट आस्किंग। लिखो मेथड 1 लिखो। मेथड 1 लिखो। मेथड 1 हेडिंग देके हम किसकी बात कर रहे हैं? बल्ब 1 और बल्ब 2 की। पावर इक्वल टू ऐसे हमको रटा हुआ है BIT हम वही लिखते हैं और फिर जरूरत पड़ने पे हम फॉर्मूला में परिवर्तन कर देते हैं। क्या बल्ब की पावर दी है? ओके। बल्ब की वोल्टेज दी है तो बल्ब की आई निकल जाएगी। ओके। बल्ब की पावर दी है, बल्ब की वोल्टेज दी है, तो बल्ब की करंट निकली 10/22। लेट इट बी इन फ्रैक्शन 5:11। सेकेंड वाले बल्ब की पावर दी है, सेकेंड वाले बल्ब की वोल्टेज दी है, तो तुम सेकेंड वाले बल्ब की करंट निकाले। ना फ्रॉम द फिगर बताओ छोटू, फ्रॉम द फिगर तुमको लगता है कि I1 और I2 का जोड़ ही I होगा? I1 और I2 का जोड़ I होगा। जोड़ के बताओ फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? 8/11 को पॉइंट में कर सकते हो तो करो। और कोई किताब वाले बहन भाई लोग तो किताब लाया नहीं होगा, बहन लोग लाई होगी। बहन लोग लाई है? कोई बहन नहीं लाई है? किताब से मिलाओ एक बार। सुढ़ानी लाया है? 0.72 है, देखो तो। ठीक है। तुम क्या खा रहे हो योगेश आजकल?
किसके साथ? अच्छा आई नहीं है वो? ओ नहीं, वो आया था, बोल कर गया, पापा के कुछ काम से जा रहे हैं, बोल के गया है, वो बता के गया है वो। 8/11 आ गया। एकदम सिंपल बात बोलो, यहां तक बिजली कितना आई, पर वो तो बंट चुका होगा ना, इसलिए I1 निकाल लो यहाँ का बिजली, I2 निकालो यहाँ का बिजली, तो सर्किट का बिजली निकल जाएगा। और यही पूछा था व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द मेंस। मेंस मतलब मेन लाइन से कितना बिजली ट्रांसफर हो रहा है। अब आप सभी लोग मेथड 2 हेडिंग दीजिए। मेथड 2 यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है शिवम सिंह, अभी तुम समझाओगे मेथड 1 और मेथड 2 में क्या फर्क है, ठीक है? मिटा नहीं रहे हम। पहले सर्किटवा का रेजिस्टेंस निकालो जी। ये नया लगता है कि आपका रोज का डायलॉग है। सर्किटवा का रेजिस्टेंस निकालो। पावर इक्वल टू VI होता है ना, V की जगह आड़ाई कर दे, आड़ाई कर दे, आड़ाई। तो पावर 100, अच्छा तो आड़ाई स्क्वायर नहीं होगा, I की जगह V/R कर दे, तो 100 इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाई R। तो R निकलेगा 22 का स्क्वायर। देखो तो यहां पे लिखाएगा 22 का स्क्वायर। आप लोग आराम से सिंस में लाइए आंसर और देखिए तो हाँ सर यही आ रहा है। आराम से लाइए पहले वाले के रेजिस्टेंस और देखते हो जरूरत पड़ने पे, मौका पड़ने पे जब जो मन बदल देते हैं। आड़ाई स्क्वायर से नहीं बना, VI से नहीं बना, तो I की जगह V/R कर दिए। अरे हम तो खुद पता है कि आप ट्राई करते हैं जो भी लग जाए। फेवरेट कौन सा है? फेवरेट कौन सा है? IF BIT 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 BIT। वेट चाइल्ड वेट, गरीब भी पढ़ते हैं हमारे यहाँ। सिंस में ये निकल गया, ये तो बगल में निकाल रहे हो ना सिंस में। अब बगले में रेखा खींचो, यही बतवा को छापना, पर 100 की जगह क्या लिखना? 60। और बताओ कितना आ रहा है? कैमरा को इधर कैसे कर दे भाई? वहां 60 लिखिए खुशी गोयल, रेखा खींच के, रेखा खींच के यहाँ 60 लिखाएगा, यहाँ 220 का स्क्वायर लिखाएगा और R लिखाएगा। तो R हो जाएगा 22 × 22/6 होगा क्या? 22 × 22/6 होगा? 22 × 22/6 तो अच्छा एक ही 0। 22 × 220/6। भले ये वाला अभी जो कर रहे हैं ना मेथड 2, ये बहुत गिज लग रहा है, लेकिन तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आप जो हर समय बकते हैं ना कि चलो सर्किट का R निकालो, सर्किट का करंट निकालो, ये ब्रह्मास्त्र है, हर परिस्थिति में ये चल जाएगा ये हथियार। द लास्ट वेपन, द अल्टीमेट वेपन इज ब्रह्मास्त्र। सर्किट का R निकालो, सर्किट का करंट निकालो, ये हमेशा चलेगा। मेरे पास जगह की कमी है, फिर भी ट्राई कर रहे हैं। ये 22 × 22 होगा और ये 6/22 × 22 × 10 होगा। प्लीज तेजी मत दिखाइए, मेरे साथ साथ कीजिए। गरीब को भी मौका दीजिए ना थोड़ा समझने का, ठीक? एक बात बताओ, 22/22 यहाँ भी है, 22/22 यहाँ भी है, तो हाउ मेनी 22/22 विल कम इन द LCM? 22/22, 10 यहाँ 10 वहां नहीं है, तब भी 10 विल कम ना। ट्रिग्नोमेट्री हम ही पढ़ाए थे ना। मन में ये इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो क्या बचा? सो 10 विल कम हियर। मन में पूरा उड़ गया। 6 22 × 22 × 10/16 ऐसे ही रहने दो। R' पलट दो। अरे हमको ये बोलने की आदत है ना, रोज बोलते हैं, इसलिए मेथड 2 दिखला दे कि हाँ आपका बोला हुआ हर हाल में तो ये वर्क करेगा ही, भले इंक का खर्चा ज्यादा है इसमें। पलटने पे 22 × 22 × 10/16 आ गया।
पूछो पूछो, क्या डाउट है पूछो, बोलो बोलो बोलो। पलट दीजिए। आर डैश होगा 22 इंटू 22 इंटू 10 बाई 16। आर डैश होगा 22 इंटू 22 इंटू 10 बाई 16। छोटू ओम्स लॉ किस पे लगा रहे हैं हम? अरे किस पे लगा रहे पूछ रहे, तो वी इक्वल टू आर, हम नहीं जानते हैं किस पे लगा रहे हैं। सुनो पहले क्वेश्चन, बोलो सर्किट पे लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं? हाँ, सर्किट का वी बोलो, वी 220। सर्किट का आर बोलो 22 इंटू 22 इंटू 10 बाई 16। सर्किट का आई निकालने में सफल हो जाओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई 8 बाई कितना आया था? 4x4। अरे मेथड 1 में 8 बाई 11 आया था मेथड 1 में आई। तो देखो 8 बाई 11 आ रहा है कि नहीं इधर भी? एकदम शांत होकर आराम से समझो शिवम सिंह, और फिर समझाओ मेथड 1 मेथड 2 में क्या अंतर है। हम पहले बोल लेते हैं। देखो जी, मेथड 2 एक ऐसा मेथड है ना जो ब्रह्मास्त्र हर परिस्थिति में चलेगा। हमको जब कुछ नहीं बुझाता है ना, इज्जत बचाने के लिए मेरे को बतवा हमेशा बोलते हैं चलो जी सर्किट का आर बोलो, डायरेक्ट या तो जुड़ेगा या तो 1 बाई करके जुड़ेगा। चलो सर्किट का आई बोलो, हमेशा बोलते हैं। सर्किट पे ओम्स लॉ लगाओ, कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। तो जब सर्किट का आई निकला तो यही तो पूछा था, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द मेन्स, मेन लाइन से कितना बिजली निकला। तो उसके लिए सर्किट का वी बोलो 220। सर्किट का आर बोलो 1 बाई करके जोड़े। पर क्या 1 बाई R1 दी हुई थी कि R1 भी बगल में सिंस करके निकाले? R1 को पावर के फॉर्मूले से निकाले। पावर का एक फॉर्मूला VI होता है, एक RI स्क्वायर होता है और एक V स्क्वायर बाई R होता है। तो कौन सा वाला से निकला? RI स्क्वायर से कि V स्क्वायर बाई R से? ठीक। 1 बाई R1 पता था कि R1 को साइड में पता किए, R2 पता था कि R2 को साइड में पता किए। R2 को पावर वाले कौन से फॉर्मूला से पता किए? RI स्क्वायर से, VI से कि V स्क्वायर बाई R से? V स्क्वायर बाई R से पता कर लिए ना। फाइनली ये लास्ट वेपन, द अल्टीमेट वेपन, ब्रह्मास्त्र चला दिए, ओम्स लॉ लगा दिए। लेकिन अब मेथड 1 में क्या किया? इंक का भले खर्चा कम था पर इस सब ना बुद्धि नहीं जागता है बच्चे का ऑन द स्पॉट। बच्चा सोचा कि चल पावर की जो अपनी फॉर्मूला होती है VI लगाते हैं। तो ये वाली बल्ब की पावर पता थी क्या? ये वाले बल्ब की भी वोल्टेज वही होगी जो पहले को मिल रही है, दूसरे को सबको सेम वोल्टेज मिल रही है। तो ये वाले बल्ब की अपनी करंट निकल गई। पावर का जो VI वाला फॉर्मूला होता है, ऐसे 3 होता है, एक VI होता है, एक RI स्क्वायर होता है, एक V स्क्वायर बाई R होता है। पर ये लगाया तो बल्ब की अपनी पावर 60 है क्या? बल्ब की वोल्टेज 220 है कि नहीं? बल्ब की नहीं होती है, लाइन की होती है। आई निकल गया बल्ब की I2। तो ये बल्ब की I1 ये बल्ब की I2 को जोड़ने से अंततः सर्किट का I निकला, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन लाइन निकला। अब शिवम सिंह एकदम साफ साफ शब्दों में समझाओ। देखिए सर ऐसा है ना? हाँ देखिए सर ऐसा है ना। हाँ जो बिजली बट रहा है, चुप 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 चुप। हाँ, मेथड 1 में जो बिजली बट रहा है और पावर और वोल्टेज तो अलग अलग दिया हुआ है। हाँ जो बिजली बट रहा है, सुनिए ना 1 मिनट। हाँ, जो बिजली बट रहा है वो हम लोग पावर और वोल्टेज का मदद से अलग अलग। फिर से बोलो, फिर से। पावर और वोल्टेज का मदद से दोनों अलग अलग बिजली निकाल लिए और दोनों बिजली को जोड़ दिए। ठीक। पावर का जो फॉर्मूला है वोल्टेज आई वाला, पावर का जो फॉर्मूला है वोल्टेज और आई वाला, उसे बिजली निकाले, इसका अपना इसका, दोनों बिजलियों को जोड़ दिए तो सर्किट का आई निकल गया। अब मेथड 2 भी समझाओ। मेथड 2 में हम लोग को पूरा सर्किट का एक बार में लेके चलना, अलग अलग कुछ नहीं। पूरा सर्किट का एक बार में रेजिस्टेंस निकालो, एक बार में वोल्टेज निकालो, एक बार में ओम्स लॉ लगाओ, तो एक बार में सर्किट का करंट निकलेगा।
पर इसमें सबसे बड़ा हर्डल क्या था, रुकावट क्या था? R1 पता था कि नहीं पता था? R1 नहीं पता था। तब नहीं तब पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगाए। R1 निकाले, R2 निकाले, फिर पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगाए। आई रिपीट, R1 निकाले, R2 निकाले, फिर पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगाए। डायरेक्ट जोड़ के कि 1/1 करके, और तब जाके ये। हम एक बात और बोल रहे हैं, बहुत सारा बात बोलते हैं, पता नहीं आपको लोगों को आगे चल के ये बात समझ आ जाता होगा। जैसे हमने बोला लाइट चैप्टर में ना जितना ट्यूशन में हुआ, जितना उससे बाहर और कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तुम्हारे सिलेबस की बात कर रहे हैं हम, उसी पे उलट पलट घुमा फिरा के होगा। इन्होंने एक पूछा था, डीवी गांधीनगर का एक स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया था कि एक इमेज ऑब्जेक्ट है, इतना के दूरी पे ऑब्जेक्ट रखे, एंड इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज हुज मैग्निफिकेशन इज 0.8। एक इतना का दूरी पर रखे, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज हुज मैग्निफिकेशन इज 0.8। इसका सब पता करना था। पीहू डायरेक्ट डायग्राम नहीं पूछा था, बोला पहले पहचानो, फिर पहचान के डायग्राम बनाओ, पूछ लीजिए गवाह में वो है। डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा, ठीक ना। यू पीपल जस्ट टिप्पणी करिए तो कुछ। ये था पीछे रखे सीधे आगे बढ़। इस प्रश्न में लेंस की भी जानकारी नहीं दी थी तो बच्चा परेशान है, कैसे बनेगा? शीर्ष, हाँ कनकेव है, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो 6 में से 5 में तो उल्टा बनता था, और इन लोग मैग्निफिकेशन प्लस में दे दिया तो सीधा बना। तो एक ही वो केस होता था जिसमें सीधा बना होता था, पर इसमें चक्कर क्या था? इसमें चक्कर क्या था जानते हैं? मैग्निफिकेशन इसमें 1 से बड़ा होता था, एंड दे हैव गिवन 0.8 मैग्निफिकेशन। दे हैव गिवन 0.8 मैग्निफिकेशन, सो इट इज फोकस। बनाए कि कहीं भी रखिए ना, कहे बना रहे तो मत बनाओ, कहीं पे भी रखे, सीधा गया, रिफ्रैक्ट हुआ ना, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। सो कैन यू सी, यहाँ पे बना सीधा, 0.8 बना, वर्चुअल बना। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध सिर्फ इस बात का कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कॉन्सेप्चुअली देखो छोटू, कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है कोई क्वेश्चन। अब तुम डाउट में ये लेकर चलाते हो, क्यों हम पिनक जाते, तुम पे अब समझ में आया कि इस तरह का नहीं बताए हैं जिसमें लेंस नहीं दिया हुआ। कैसा लेंस है? अरे तो कैसा लेंस होगा बताओ? कॉनकेव लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर वो नीचे बनाता है, लेकिन बोलो वर्चुअल तो ये भी बनाता है, एगो केस में बनाता है, लेकिन ये 0.8 इस बात को दर्शा रहा है कि तो छोटा वर्चुअल तो इसी में बनेगा। हम हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि लाइट चैप्टर का कम से कम एनसीईआरटी के सारे सवाल एग्जाम्पल्स के साथ बनाओ। उसके बाद हम एक किताब का नाम बोले, जो सिंसियर बच्चा हो तो लाके दिखा देता है हमको, सर मेरे पास एचसी वर्मा या कोई सीनियर भैया से जुगाड़ किए थे। हम बोले हाँ ठीक है किताब। कोई हमको वो एस मल्होत्रा लाके दिखाई, हम बोले हाँ ये किताब भी ठीक है। कोई हमको अरिहंत लाके दिखाई, फेंक दिए उसको हम। अरिहंत का किताब में ना कुछ होता नहीं है, वो ना मार्केटिंग चर करके वो किताब, जैसे दुकान में जाओगे ना किताब खरीदने, सबसे पहले ऐसे ऐसे फेंक के देगा अरिहंत, लीजिए। तुम उसको दूसरा ऑथर का बोलोगे ना, पहले हंस देगा तुम पे, मुस्कुरा देगा, ये ना ये नहीं आता है। फिर उसको थोड़ा अड़ के बात करोगे कि हमको यही वाला चाहिए, अच्छा छोड़ दीजिए तब हम जा रहे हैं, तब वो निकाल के देगा। अरिहंत में कमीशन ज्यादा है, बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एंड अरिहंत का कंटेंट के नाम पे क्या होता है पता है? एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस और पिछला 5 साल के सॉल्यूशंस। अरे दे आर नॉट गिविंग एनी क्वेश्चन बैंक ऑफ देयर ओन। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन के लिए किताब खरीदने जाओगे जी, इतना बाबा लोग बैठा हुआ है यूट्यूब में, टेलीग्राम में पीडीएफ बना हुआ है, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन के लिए अरिहंत क्यों खरीदेंगे? पिछला 5 साल में आए गए सवाल वो तो वहां पे भी मिलेगा जब तुम एक क्वेश्चन बैंक खरीदोगे। तो एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन दे दिया, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे दिया, पिछला 5 साल का सॉल्यूशन दे दिया, इसके लिए नहीं खरीदना अरिहंत। टीचर हैं कुछ तो मेरे को देखने आता होगा किताब में क्या दिखना चाहिए। वाई आई ऑलवेज एग्जाम आइडिया खरीद लो, एवरग्रीन खरीद लो, रोहित खरीद लो, यूलाइक खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, तुम देखोगे कि कुछ नया प्रश्न है लोगों के पास। तो प्लीज लाइट जरूर बनाइए। लाइट फिर भी आपको लगेगा बनाते बनाते ये सब चीज दिमाग में घूमने लग जाता है, आपको अच्छा टाइप का फीलिंग आएगा कि अरे हम पहचान गए, हाँ ठीक है यही है। फिर अभिषेक सिंह सिस्टर ने कहा था तो सॉल्व वाला किताब है, वो ज्यादा अच्छा है। तुम्हारा मन में किसी तरह से बोझ नहीं है, क्योंकि कोचिंग पढ़ रहे हो तुम, तो होम ट्यूटर पढ़ नहीं रहे हो कि तुम्हारा मास्टर एक चेक करेगा। तुम कोचिंग पढ़ रहे हो, तुम सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो, कॉन्सेप्चुअली बस सही है कि गलत नहीं पता चला, तो सोल्यूशन देख तो लोगे। तो इसलिए सॉल्व एग्जाम्पल खरीदने में कोई पाप नहीं है।
इसलिए लाइट का प्लीज कीजिए। एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो भैया बहुत तिकड़मबाजी है, लिमिटेड है कि कहीं भी कभी भी कुछ भी लग रहा है। एस चांद मीन्स लखमीर सिंह। लखमीर सिंह की किताब उन बच्चों के लिए होती है जो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग से ही चैप्टर समझ आ गया। लेकिन जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है वो एनसीईआरटी रीडिंग करके समझ नहीं पाता है कि एनसीईआरटी का तो लैंग्वेज टफ होता है, कंसेप्चुअल लैंग्वेज होता है। तो वो बच्चे एस चांद जो कि लखमीर सिंह ऑथर है, वो लखमीर सिंह का किताब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ऐसा लगता है कि कोई आदमी ही बैठा के पढ़ा रहा है, कोई आदमी ही पढ़ा रहा है। तो जनरली बायो का ट्यूशन बहुत कम लोग लेते हैं, तो बायो के लिए लखमीर सिंह की किताब पढ़ो। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री का ट्यूशन नहीं लेते तो लखमीर सिंह का किताब पढ़ते, उसमें समझा रहा है। पर यहाँ तो इतना खखोर देते, कल आंख का बनावट तो सब तरह से समझ गया जी। अब लखमीर सिंह पढ़ोगे ना तो तुमको लग रहा है खिंचा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, भाई मतलब ये सब समझल है मेरा, अब सब समझल है। तो फॉर ट्यूशन स्टूडेंट जो ट्यूशन ले चुका है उसके लिए एनसीईआरटी रीडिंग सफिशिएंट है। रीड तो करना होगा ना, हम जैसे देखते हैं विष्णुप्रिया को, पीहू को, मिथिलाइन को, मेरे से किताब ले जाती है, सेल्फ स्टडी करती है तो एनसीईआरटी रीड करते रहती है। तो ये तो एक बार तो तुमको रीड करके रखना होगा ना कि मास्टर सही पढ़ाया भी है कि नहीं, सारा चीज कवर किया भी है कि नहीं। लेकिन जो ट्यूशन नहीं ले रहे हैं वो लखमीर सिंह पढ़े, लाइक बायो का नहीं ले रहे तो लखमीर सिंह पढ़िए। फाइनल समरी पूरे भाषण का क्या था? पहला, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स उतना ही लिमिटेशन है। कोई किताब नहीं है तो एनसी बना लो, एग्जाम्पल्स बना लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक किताब तो कोई खरीदो। कोई है यहाँ पे जो एवरग्रीन खरीदा है? नहीं। एग्जाम आइडिया? ठीक है, 3 बच्चा है। ओसवाल खरीदा है। तो अब सुनो मेरी बात, ओसवाल वाले हाथ उठाओ। सुमिशन होने का एक फायदा ये होता है ना, जैसे ही हाथ उठाए और ओसवाल देखा कि अभिषेक सिंह सिस्टर के पास है और पीहू के पास है, तो बाकी बच्चा ओसवाल नहीं खरीदा, मत खरीदो, तुम एवरग्रीन खरीदो और टी कुक लगाओ, गंदा करो। तो पीहू वाला किताब ले लेना, उसका में भी टी कुक लगाओ, गंदा करो, तो म्यूचुअल एक्सचेंज तो हो ही जाएगा ना जी। कोचिंग आने का ये फायदा होता है ना। सुमिशन होने का एक फायदा ये है ना कि यहाँ तुम देखोगे कि डीपीएस के बच्चे का हेहल के बच्चे के साथ ज्यादा अच्छा दोस्ती है रादर देन हेहल का आपस का दोस्ती। तो इसका फायदा उठाओ। यहाँ पे हम ही स्टूडेंट्स को फेमस कर देते हैं। अब जैसे अपना पोता, क्या कर दे हो तुम? कौन सा कर दे हो? ओसवाल कर दे हो। कौन सा कर दे हो बोलो ना, अरे कुछ बोलो ना जी। ऑल इन वन खरीदा, आर्यंस का खरीदा। हे भगवान, ऑल इन वन में क्या किया पता है? ऑल द 5 सब्जेक्ट्स एक किताब में दे दिया, बच्चा बड़ी खुश हो गया। लेकिन पांचों जब भाग को पढ़ेगा ना तो पांचों भाग में क्या है? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस, पास्ट 5 ईयर का। लेकिन ऑल इन वन में एग्जाम्पलर का सॉल्यूशंस नहीं होगा क्योंकि पांचों सब्जेक्ट विषय एक ही में। सुढ़ानी क्या खरीदा है? एनसीईआरटी, एचसी वर्मा का किताब खरीदा है। तो मास्क हटा के क्या नहीं बोलते हो जी? एचसी वर्मा खरीदा है। तो इन लोग म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेगा, पोता सुढ़ानी से एक्सचेंज कर लेगा, विष्णुप्रिया और पीहू एक्सचेंज कर लेगी, साथ ही में बनाते। तो वो करो। एक बार फिर से हाथ उठवा रहे हैं। ओसवाल कितने के पास है? हाथ उठाइए। अब देख लो, मुंडी गिन लो, देख लो कौन कौन ओसवाल वाला है यहाँ पे। ढाप के लाए थे। महंगाई के जमाना में 2 कौन खरीदता है? अच्छा ठीक है, एक बार हाथ उठाओ ओसवाल वाले, देख लो भाई, चेहरा देख लो। अब एवरग्रीन वाले लोग हाथ उठाओ। नहीं है। एग्जाम आइडिया वाले, ये एग्जाम आइडिया वाले हैं। अब तुम लोग इन लोग से अदला बदली करके पढ़ सकते हो। अब जैसे मान लीजिए हम पीयू का नाम ले रहे हैं, वो टीकुक पूरा गंदा कर ली है, तो अच्छा ना जी, गंदा किताब से पढ़ोगे तो वो टीकुक लगा के रखिए ना। आगे आप लोग समझदार खुद हैं। Which of the following uses more energy? A 250 watt television, a 250 watt television working for 1 hour, or a 1200 watt toaster working for 10 minutes. कौन सा वाला ज्यादा एनर्जी लेगा? हम लोगों के पास इस चैप्टर में एनर्जी हीट के फॉर्म में मिलता है, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है।
एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को वर्क बोलो। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस चैप्टर में एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है, हीट के फॉर्म में, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इक्वल टू वर्क। W इक्वल टू वी क्यू, W इक्वल टू वी क्यू, V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर आई, Q इक्वल टू आई टी। इतना भाषण देके क्या सिखाएं? हीट का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं कि हाँ, इससे VIT भी आ जाएगा। यस 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 यस, चलिए VIT भी आ गया। हाँ, तो बताइए एनर्जी के लिए कौन सा लगाइएगा? वाट दिया, वाट, और कितना घंटा चलता है वो दिया। एनर्जी पूछ रहा है, बोलो VIT है ना सर। पावर मतलब VI, तो यहां सीधे एक मिनट यहां पे सीधे आप 250 लिख दीजिएगा, यहाँ पे सीधे 250 लिख दीजिएगा, और टाइम तो 1 घंटा दी है, लेकिन उसको घंटा में ही होता है, घंटा में ही होता है। किलोवाट आवर बिजली बिल भूल गए है ना? तो सिंस हीट इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू वर्क, वर्क इक्वल टू VQ, V इक्वल टू RI, Q इक्वल टू IT, RI स्क्वायर T शिवम सिंह, ये एग्जाम में इतना लिखोगे कि एग्जाम में तो रट के जाएंगे ना घर से। VIT VIT VIT, रुकिए ना 1 मिनट, उधर भी यही काम करेगी, उधर बस लिखिए ना डायरेक्ट। रुको 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ बोलो। हाँ, सारा फॉर्मूला लिख सकते हो, लास्ट में लिख लोगे। हमको ना ट्यूशन पढ़ाना है, हम जब जब ये लिखे हैं हमेशा W इक्वल टू VQ, V इक्वल टू RI, Q इक्वल टू IT हमेशा लिखे हैं। अब बताइए इतना मच में क्या लिख दे? 250 लिख दे। 250 वॉट आवर एनर्जी यूज हुआ, 250। इतना में क्या लिख दे? 200 वॉट आवर हुआ, और यहाँ पे 250 वॉट आवर हुआ। अच्छा, किलोवाट आवर भी कर देते, क्योंकि बिजली बिल तो ऐसे भी किलोवाट आवर में ही निकलता है ना। ठीक है, बिजली बिल किलोवाट आवर का निकलता है। हाँ, वो भी चलेगा। तुम पक्का कुछ खा रहे हो जी आजकल, यकीन नहीं आता। ये वही योगेश है जो नमक में बिजली माचिस मारता था, जो स्विमिंग पूल में डुबकी लगाता था। मैसेज कर नहीं रहे, मैसेज आ रहा है। आज मेरा कीबोर्ड क्लास था सर, इसलिए हम वीडियो के लिए नहीं आने सके, 5:30 में डायरेक्ट आएंगे। ओके। अरे पियानो व्यानो नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरफ आया 250 वॉट आवर और इस तरफ आया 200 वॉट आवर। पर किसी ने बोला, थोड़ा सुन लीजिएगा ना तो भला ही हो जाएगा। किसी ने बोला कि बिजली बिल तो सर किलोवाट आवर में ना निकलता है, तो क्या चीज से डिवाइड कर दोगे? .2 किलोवाट आवर एंड दिस इज 0.25 किलोवाट आवर। इस बार इतना यूनिट बिल उठा, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो इतना यूनिट, यूनिट शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो 0.25 यूनिट्स, 0.20 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम हुआ। और कमर्शियल यूनिट एनर्जी, कमर्शियल ऐसा यूनिट तो जैसे भी यूनिट्स ही होता है। कमर्शियल वाला क्या होता है? यूनिट्स ही होता है ना। कमर्शियल वाला तो वही होता है ना। अब एक काम कीजिए, इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए। जूल में
ओके 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 ओके। अब इसको जूल में करना है। हालांकि ये चैप्टर पढ़े बहुत दिन हो गया है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के नाम पे रिवीजन तो हो ही जा रहा है, सारे फॉर्मूलास का रिवीजन हो गया। अब एक बार हमको भी याद नहीं है, कुछ 3.6 इंटू 10⁶ ऐसा कुछ होता था, इंटू 10⁶ कुछ होता था, हमको ठीक से याद नहीं है। तो सुनो जरा, सुनो, 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ 1 किलोवाट का सामान 1 घंटा चला, मतलब 1000 वाट का सामान 3600 सेकेंड चला। वाट किसको बोलते हैं? जूल पर सेकेंड को। कटा 3 6 1 2 3 4 5। डेसिमल कहाँ है? कहीं नहीं, मतलब यहां ही है ना। तो पॉइंट घसकाना सिखाए थे, लेफ्ट घसका रहे हो तो पावर क्या होगा? तो 3.6 इंटू कितना प्लेस घसका रहे हो? 6 प्लेस। अब समझ में आया? तो यू आंसर मल्टीप्लाई और आंसर बाई 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्योंकि एनर्जी पूछा है तो जूल में ही देना अच्छा बात है ना। वैसे अगर हम यूनिट्स में लिखें तो गलत है कि नहीं? कमर्शियल यूनिट में तो दे ही रहे हैं आप। कमर्शियल ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज बोटू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या उसको यूनिट्स बोलते हैं। सानिया वर्मा, आपकी मम्मी फीस देकर गई है, साइन करिएगा भावना दीदी से। फीस मेरे पास है पर साइन करवा लीजिएगा, मतलब पैसा हम ले रहे हैं, साइन उधर कर देना। दूसरा सुनो, आपका पहले का फीस भी मम्मी डिपॉजिट की है ऑनलाइन। सब बच्चा आके यहाँ साइन मारते रहता था हमेशा कि मेरा ऑनलाइन जमा हो गया, मेरा जमा हो गया, साइन कर लीजिए, साइन कर लीजिए। आपका तो साइन ही नहीं किया हुआ है, तो नहीं कीजिएगा तो दोबारा मांग लेंगे आपसे हम। तो सुन लीजिए, पहले भावना दीदी को बोलिए कि पहला भी मेरा फीस ऑनलाइन जमा है 13/7/2020। लिखिए 13/7/2020 को। वो डायरी खोल के अकाउंट खोल लेगी हम लोग का, तो दिख जाएगा उसमें। मम्मी का नाम से जमा है, वीना वर्मा। मम्मी का नाम भी नोट करिएगा। हाय रे नहीं जी, बिरु को कल सरस्वती पूजा, पैसा आ गया कुछ। दोनों में साइन मारिएगा। और कोई बच्चा है जो पैसा फीस दे चुका है, साइन नहीं मारा अभी तक? अरे साइन नहीं मारा है, उसका तो साइन ही नहीं मारा हुआ था। चलिए इंटू करे छोटू। 0 इंटू 10⁶ जूल। इधर का बोलो भाई। साक्षी श्री, ये साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार सही लिखा हुआ कि गलत लिखा हुआ है? डेसिमल हमेशा कहाँ होता है? आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट। कहाँ होना चाहिए? आफ्टर अ नॉन जीरो। डेसिमल तो है पर जीरो के बाद है, तो तुमको घसकाना पड़ेगा, राइट? तो पावर घटता है, राइट? ऐसे होता है ताकतवर, पर इस चैप्टर में है कमजोर। ये ठीक है साक्षी श्री की घसकाना पड़ेगा, तो घसकाइए। 7.2 इंटू 10⁻⁴ 0.9 इंटू 10⁶ घट जाएगा, यस। तो इसमें हम लोग फिर से बोल रहे हैं, VIT वाला फॉर्मूला लगाया और VI के जगह सीधे वैल्यू डाल दिए। एक बार चेक करो, तुम लोगों ने अभी बनाया है ना, VIT का सीधे वैल्यू डाल दिए, तो तुम लाने में सफल हो गए। पर तुम्हारा आंसर आ रहा था वॉट आवर में, लेकिन कमर्शियली किस में जवाब दिया जाता है? किलोवाट आवर। ये गलत आंसर है कि किलोवाट आवर्स को यूनिट्स बोलते हैं, बोटू में दे सकते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ाना है तो हम यूनिट्स में दिए, बोटू में दिए कि आप उसको फर्दर सॉल्व कर दिए। An electric heater of resistance 8 ohm. An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere current. Draws 15 ampere current from a service mains. ये क्या बोलता है जी? सर्विस मेन्स, मेन्स हमेशा बोलो मेन लाइन से बिजली आ रहा है, मेन लाइन से बिजली आ रहा है। For 2 hours. For 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed.
रेट ऑफ हीट पूछा है, पहले हीट निकाल लेना, डिवाइडेड बाई टाइम कर देना, रेट ऑफ हीट होगा। रेट ऑफ हीट मतलब हीट निकालना डिवाइडेड बाई टाइम करना। हीट का कोई फॉर्मूला है कि हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब वी क्यू, वी इक्वल टू आर आई, क्यू इक्वल टू आई टी। पूरा बनाओ। अरे रुको ना जी, घर ही ना जाओगे? come on fast, come on fast। पहले रेट निकाले कि पहले हीट निकाले? हीट किसे कहते हैं? एनर्जी को। और एनर्जी किस इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। W इक्वल टू वी क्यू, V इक्वल टू आर आई, Q इक्वल टू आई टी। तो ये खुशी गोयल, इससे बन जाएगा कि इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा आपको। रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड ना। कुल मिला के 20 टाइम्स हम लोग ये चीज लिखे अपने ट्यूशन में। ये चीज 20 टाइम्स जरूर लिखेंगे अपने ट्यूशन में इस साल, मतलब इस सेशन में कम से कम। ओके, आर बोलो आर, आई बोलो आई। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो रेट निकाल रहे हो मतलब क्या निकाल रहे हो? पावर। तो पावर किसमें नापिएगा? वाट में। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, तो रेट निकाल रहे हो मतलब पावर निकाल रहे हो, पावर वाट में होगा। आर पता है कि नहीं पता है? आई भी पता है। 2 घंटा का कोई जरूरत पड़ा कि टीटी तो कट जाएगा, 2 घंटा का कोई खास जरूरत नहीं पड़ा, है ना? जमा कर रखिए। अरे शीट खत्म हो गया है भाई, वक्त की कमी है विष्णु प्रिया, क्या बताए। एक अच्छा सवाल है, सुन लीजिए। 18 का ये, वाई अ टंगस्टन वायर इज यूज फॉर फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये बल्ब नोट्स में लिखा है ना 3380। ठीक है ठीक है ठीक है, 3380 है। अच्छा, वाई एलॉयज आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस? हायर रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी रिमेन्स अनअफेक्टेड इवन इन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। ये भी है नोट्स में? है पक्का? क्योंकि 2 अच्छे सवाल है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आयरन में या गीजर में या टोस्टर में कंडक्टर ना यूज करके अलॉय क्यों यूज किया जाता है? ध्यान से सुनना। तापमान बढ़ेगा, क्योंकि ये सब हीटिंग डिवाइसेस है, तो तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस में फर्क आता है ना। लेकिन अलॉय की खासियत यह है कि तापमान के बढ़ने से भी रेजिस्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं आता है। तो रेजिस्टिविटी में खास फर्क नहीं आएगा, तभी ना इट विल कंटिन्यू टू वर्क इवन एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि तुम आयरन यूज कर रहे हो, गीजर यूज कर रहे हो, टोस्टर यूज कर रहे हो, हीटर यूज कर रहे हो। दूसरा कारण यह है कि अलॉय की रो ज्यादा होती है, ज्यादा रोकेगा तो गर्म। तो पहला है कि रो ज्यादा, और दूसरा है कि रो रिमेन्स अनअफेक्टेड इवन इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। एक बार पीडीएफ वाला जो नोट्स है उसमें देखो, या ये लोग तो कॉपी ही लेकर आती है, कितना अच्छा लगता है देख के कि कॉपी पूरा मेंटेन्ड है इन लोगों का। तो देखो तो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में रोमन नंबर कहीं पे लिखाया गया है? पर है? एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, प्रिंट आउट लाए हैं क्या? यहाँ लाके बस रख दीजिए, हम देख लेंगे। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर इज रेटेड 400 वाट। क्या दिया ये? पावर। एंड इट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। 8 आवर्स पर डे चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट
₹3 पर किलोवाट आवर फॉर 30 डेज। हमने बिजली बिल निकालना सिखवाया है, उस वक्त सिखाए थे। चलो एक बार फिर से मौका मिल रहा है सिखाने का। बस फर्क इतना है कि इस घर में बस और बस एक ही को इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर। पर आप जब पढ़ाए थे ना सर, तो बल्ब, टीवी, रेडियो सब का बिजली बिल जुड़वाते थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेफ्रिजरेटर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप सभी लोग एक बार ट्यूशन कॉपी जो लोग मेंटेन किए हैं, देखिए बिजली बिल का क्वेश्चन एकदम कराए होंगे हम। है भी क्या घुमा रहे हो? है, ठीक है ठीक है, इतना भरोसा है, ठीक है ठीक है। इतना वॉट, इतना घंटा डेली चलता है, इंटू 30 कर दे कि एक दिन का बिलवा निकालिए, फिर 30 से गुना मारिएगा। ठीक है, इतना वॉट, इतना घंटा। हम जो ट्यूशन में कराए थे, ऐसे ऐसे ना 5 को बल्ब होते थे, कुछ ऐसा, तो इंटू 5 भी करना पड़ता था। पंखा चलाते थे तो पंखा इतना 24 घंटा पंखा, तो 24 घंटा चलता है। या रांची में लाइट कभी कभी कट जाता, तो चलो 20 घंटा चलता है। डू यू रिमेम्बर? हाँ ऐसा था। और घर में तो कम से कम 3 को पंखा को तो इंटू 3 कराते थे। फ्रिज कम से कम एक ही रहता है कि नहीं? फ्रिज भी एक से ज्यादा रहेगा, एक ही रहेगा। तो आज इंटू 5 होगा कि ऐसा 5 को डिवाइस नहीं है, तो इंटू 5 नहीं होगा। तो मेरे को बताओ एक दिन का बिजली का खपत कितना है? पर बिजली बिल क्या चीज से निकलता है? निकल गया किलोवाट आवर। इसी को क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। 1 यूनिट का दाम कितना है? 3 रुपया। कॉस्ट ऑफ 3.2 यूनिट्स कितना होगा? ठीक, तो महीना का बिजली बिल निकाल लो। समझ में आया? छापिए मत, आराम से सोचिए। पहले हमने ऐसे ही पढ़ाया था कि नहीं? इतना वॉट इंटू इतना घंटा इंटू कितना ठो बल्ब है, तो वो भी होता था। पर आज इंटू कितना ठो बल्ब है कि आज ऐसा कुछ नहीं है, एक ही को फ्रिज है लोग के यहाँ। और हम लोग जो नॉर्मल ट्यूशन में किए थे ना, उसमें क्या होता ना कि सिर्फ फ्रिज नहीं था, फ्रिज के बाद फिर पंखा, टीवी सब जुड़वाते थे एक दिन का। गुड, 4 बल्ब, 1 टीवी और 4 पंखा था। मतलब इसमें इंटू 4 बल्ब कराते थे। फिर टीवी के लिए 1 इंटू कराते थे, बल्ब के लिए 4 को, और सब जोड़ के एक दिन का कितना यूनिट बिलवा उठ रहा है। इसमें भी तो एक दिन का कितना यूनिट उठा। अब उस यूनिट का कीमत कितना लग रहा है, तो ऐसा 30 दिन का पता कर लो। पेज नंबर जरूर नोट करना, 220 है। और एग्जाम्पल नंबर 12.13 क्या क्या है उसमें? 5 गो बल्ब है और 1 गो टीवी और 4 गो पंखा है। हाँ ठीक है। एक किक मिल जा रहा है, बस आप बनाइए घर जाके। An electric bulb is connected to a 220 volt generator. An electric bulb is connected to a, ये लोग क्या है निकल जाता है जब क्लास खत्म नहीं होता है तो, to a 220 volt generator, to a 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power? ठोको अपना दिमाग, ठोको। VI से तो बन जाएगा। पूरा प्रोसेस दिखाएं कि अब रटा गया VIT तो TT कटेगा VI से। करो, हमको गरीब को भी पढ़ाना है, इस बात को हमेशा याद रखना। नो चाइल्ड नो। याद करो कभी तुम भी गरीब हुआ करते थे।
110 वाट, 110 वाट। कुछ काम की बातें पूछ रहे हैं हम लोग। केमिस्ट्री चैप्टर 5 कार्बन पीरियोडिक टेबल पढ़ लिए हैं अच्छे से। पीरियोडिक का क्वेश्चन आंसर हुआ है? नहीं हुआ है। क्वेश्चन आंसर मतलब सुनो पहले, एगो टेबल दिया रहेगा, एक्स और वाई में कौन बड़ा एटॉमिक साइज का बताओ, ए और सी में, तो वो भी एक तरह का न्यूमेरिकल, सिर्फ सुनो मेरा, वो भी एक तरह का न्यूमेरिकल है। सो आफ्टर द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर वी विल गो देयर। ठीक, अब किसी को बोलना है कुछ तो बोल लो कि नहीं ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है एक तरह का। एगो टेबल दिया है, ए सी एम एन आर एस दिया है, बोलो एम और एन में किसका एटॉमिक साइज बड़ा, आर और एस में किसका छोटा। सर एक और न्यूमेरिकल है। अरे पहले हम इसका तो बात कर ले छोटू। हाँ हम उसमें आए हैं अभी, आने दो, रुको। कार्बन कंपाउंड में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आधा घंटा एक दिन दे देते हैं ताकि 11वीं कक्षा में जो लोग साइंस लेंगे उनको थोड़ा सा मेरा पढ़ाया हुआ बुनियाद याद रहेगा ना, तो मजा आएगा कि हाँ सर का पढ़ाया हुआ था ये चीज। हालांकि इस साल डिलीट हो गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो हम कौन सा चीज को डिलीट नहीं मानते हैं, जैसे ह्यूमन आई में बोलता है लेंस का वर्किंग नहीं, तो ये कोई बात हुआ, इसलिए हम उसको पढ़ाएं। लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स डिलीट है, तो हम भी मान रहे डिलीट है। एक पूरा टॉपिक ऐसे कट जाए ना तो डिलीट मानेंगे। सो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिलीटेड है, पर एक दिन आधा घंटा देंगे। चैप्टर 3 है एसिड नहीं मेटल नॉन मेटल। कान खोल के सुन लो, मेटल नॉन मेटल ट्यूशन में पढ़ाई नहीं हुआ है, सुन लो, ट्यूशन में नहीं हुआ है, ना ही यूट्यूब में पढ़ाई हुआ है, सुन लो। हम पहले बोलने दो ना। ना ही ट्यूशन में हुआ है, ना ही यूट्यूब में हुआ है, ये वाला पिछले साल का अपलोड हो रखा है और ये बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक मेटल नॉन मेटल पढ़े नहीं है मेरे यूट्यूब वीडियो से? हाथ उठाइए। ओके, हम एक बार जानकारी लेने के हिसाब से। योगेश तो पढ़ता लिखता नहीं है, चलो ठीक है। छोटू तुम तो पढ़ते लिखने वाले लड़के हो। शीट नहीं है तो पीडीएफ तुम मांगे हमसे? डांट नहीं रहे, रीजन बस जानना चाह रहे हैं। चलो ठीक है। पराशर आप लाइट चैप्टर देख रहे थे, आरिफ तुम, हर्षराज मिश्रा ओके। वो प्रीमियर होता था कि नहीं, वो बस एक बार में अपलोड हुआ है। ये आपको खुद से करना होगा, ये आपको खुद से 9 बजे रात को अपलोड होता था, याद करो। अब आगे सुनो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला जो चैप्टर है उसमें सॉल्ट्स नाम का जो टॉपिक है वो टॉपिक का वीडियो पिछले साल का डाला गया है। सुनिए मेरी बात, पिछले साल का डाला गया है, याद कीजिए। उसमें ऐसे ऐसे 4 को कॉलम बनाया गया है और उसमें ब्राइन सोल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो वो वीडियो वहां डला हुआ है सॉल्ट का। एसिड बेसिस तो हमने आप ही के बैच को अच्छे से पढ़ाया है, तो कान खोल के सुन लीजिए हम क्या क्या डाल दिए और नहीं पढ़ाने वाले हैं। मेटल नॉन मेटल, ये ब्लू रंग से जो गोला कर रहे हैं वो हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। सॉल्ट बहुत ज्यादा घरघराहट है कि समझ आने लायक है। लेकिन आपका नोट्स, आप जो पीडीएफ वाला भेजे ना उसको पढ़ के पढ़ा जाएगा तो समझ। नोट्स के साथ अगर वीडियो देखेगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, हम सुन लिए, आप लोग का भी हम सुन लिए। न्यूमेरिकल बचा है वो तो हम पढ़ाएंगे ही, आईयूपीएसी बचा है पढ़ाएंगे ही, मेटल नॉन मेटल हम नहीं पढ़ाएंगे, सॉल्ट हम नहीं पढ़ाएंगे, बाकी हम सुन लिए आप लोगों का। ये क्या है? इसमें कुछ नहीं छूटा है। अब इसमें किसी को कुछ भूले बिसरे हैं, कुछ शंका है, समाधान कर दे तो बोलिए। बोलो छोटू। इसमें भी न्यूमेरिकल, किसमें न्यूमेरिकल है? इसमें भी थोड़ा। अरे कौन सा चैप्टर? सर 1 कहाँ न्यूमेरिकल इसमें? सर वो वाला है सर। हाँ सुनो सुनो, बोलने दो हमको। तुम ठीक से अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। देयर इज अ केमिकल A on reacting with H2SO4 it gives MnO4 plus 2HCl. Identify A.
यही बोल रहे हो ना। इन प्रश्नों का जवाब बच्चे तभी देख पाएंगे जब इस चैप्टर के सारे रिएक्शंस को अच्छा से समझ के याद किए, समझ के। उसके लिए तुमको नोट्स को 2 बार 3 बार 4 बार हर एंगल से खकोर खकोर के याद करना होगा। एंड जो वो प्रश्न है ना, प्रश्न, उस प्रश्न को पहले प्रिपेयरिंग फॉर द प्रिपरेशन करो। मतलब उस प्रश्न को तुम देखे और तुम डर गए कि अरे यार आई एम अनेबल टू आंसर, नहीं, डोंट टेक इट इन दैट वे। You try to answer those question by looking at the notes. नोट्स से ढूंढ ढूंढ के तो हम जवाब दे रहे थे सर। ये वाला टैलेंट डेवलप करो। मेरी बात को फिर से सुनना। बहुत सारा चीज होता है कि देखे और बन गया। तुम घर पे अब क्या न्यूमेरिकल सीखोगे ये सब कि बस देखे और बन गया। लेकिन वो बोल रहे ना, देयर इज अ केमिकल ए ऑन रिएक्टिंग विद H2SO4 गिव्स MnO4 प्लस HCl प्लस B, तो आइडेंटिफाई A and B। इसको तुम नहीं इस तरह से लो कि देखे और अब जवाब दे दिए। तुम इस प्रश्न को ढूंढो ऐसे थूक लगा के नोट्स में कि कहां ऐसा रिएक्शन है, कहां ऐसा रिएक्शन है। ये तुम जितनी बार करोगे तब जाके मजबूती आएगा, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। अपने आप को इमेजिन करो 10 एक छोटे से बच्चे से पूछ रहे हैं, उसको बहुत बार पूछा गया कि 6 + 4 हाँ 10 होता है, 5 + 5 ये भी 10 होता है, 7 + 3 ये भी 10 होता है, 2 + 8 ये भी 10 होता है। तुम लोग अपने आप को इमेजिन करो तो एक 4 साल के बच्चा की जगह पे वो फट सभी का जवाब दे देगा कि 8 + 2 को भी वो चेक करता है, 7 + 3 को भी चेक करता है। पर आज तुम क्यों दे पाते हो? तुम्हें उस दौर से गुजरे हुए इतनी बार तुम इसका आंसर ढूंढ ढूंढ के देख रखे हो कि आज तुमको पता है। तो तुम्हारे परेशानी का जवाब ये है। लेकिन हम इसको करवाएंगे, हम जो करवाएंगे उसको काला रंग से गोल कर रहे हैं। यहाँ कुछ बोले थे ना करवाएंगे, यहाँ भी कुछ बोले थे करवाएंगे, इसको हम करवाएंगे नहीं, सॉल्ट नहीं करवाएंगे। अच्छा सुन लिए हैं, ये काला ब्लू दोनों में, अभी काला ब्लू दोनों में, ब्लू नहीं मिटेगा इसका भी। अच्छा लो भाई लो, अच्छा लो बोले तो लो, खुश रहो, लो खुश रहो, खुश। मेटल नॉन मेटल नहीं पढ़ाएंगे। अब फिजिक्स की बात करें, चैप्टर 1 लाइट, इज्जत से ट्यूशन में पढ़े कि नहीं पढ़े? लाइट 2 इज्जत से पढ़ रहे हो कि नहीं? ठीक। इलेक्ट्रिसिटी 1 इज्जत से पढ़े हो कि नहीं? न्यूमेरिकल्स इज्जत से हो गया, इलेक्ट्रिसिटी 2 इज्जत से हो गया। साइंस में और कुछ तकलीफ है तो बोल दीजिए, बोलिए तकलीफ बोलिए। अरे साइंस मतलब, अच्छा हाँ ठीक है बोलो, हाँ ठीक है। फिजिक्स का तकलीफ पूछ रहे हैं, हाँ इसमें सॉल्ट्स में तकलीफ है, ऑडियो का प्रॉब्लम है। एयर है क्या है? अच्छा सॉल्ट टॉपिक में भी वही ए बी नेम रिएक्शंस है, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, सी गिव्स डी। ठीक है वो तो हम करवा रहे, लो यहाँ लिख दिए नेम रिएक्शन, हम करवा रहे हैं। और बोलो। बस एक दिन का पीरियड है सर। एक दिन का आई का उसके लिए तो मैसेज करो, हेलो सर दिस इज छोटू ऑफ क्लास 10, आई नीड वीडियो ऑफ दिस क्लास। उसके लिए तो फिर मैसेज करना पड़ता है, वो अलग चीज है। एब्सेंट थे, आई वाज एब्सेंट ऑन डे 2, सब अलग है। अभी इधर का बात करो, ठीक। अब हम बोल रहे हैं अपने तरफ से, इस तरह का हेहल में बड़ी क्वेश्चन करवाए, कॉपियां लाके आप दीजिए, इसके भरोसे तो हम रह लिए, आया ही नहीं। देयर इज अ कंपाउंड ए गिविंग कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन गिव सी, तो बताओ सी क्या है? किसी को और कोई तकलीफ है तो बोलो भाई। आज गुप्ता बार बार बोल के यस करवा लिया ना हमको, तो डरते क्या है जी? इसको डरना नहीं बोलते, अपना बात खुल के प्रेजेंट करना बोलते हैं। किसी को और कुछ बोलना है तो बोलो। पीरियोडिक टेबल में बोला करवाना जरूरी है। ये वो टेबल देता है ABCDEFGH लिखा है, A का B से एटॉमिक साइज बताओ, इसका उससे रेडियस बताओ, इसका मेटालिक कैरेक्टर बताओ, वो कराना जरूरी है। कार्बन कंपाउंड का IUPAC हमारा है कि पढ़ा देते हैं, नोमेनक्लेचर याद कीजिएगा आप लोग 11th में मेरे को। मेटल नॉन मेटल का कृपया आप लोग वो वीडियो को देखिए। और उस दिन खुशी गोयल ने एक बार में एक बात बहुत अच्छा बोला, सुनो वो वाला वीडियो देखोगे ना तो सर का शीट लेकर प्रिंट आउट लेके बैठना, क्योंकि सर शीट को पकड़ कर पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। और बोलो। और तुम अभी रुकोगे, तुमको मेटल नॉन मेटल प्रिंट आउट हम अभी अपना हाथ से निकाल के देंगे। मैथ्स में सारे प्रिंट आउट मिल गए हैं सभी को, जिसको नहीं मिले वो अपना पापा को ऑफिस से निकलवा लिए हैं। 8 का प्रिंट आउट अब हाथ में है। साइंस के इसका प्रिंटेड नोट्स है, इसका प्रिंटेड नोट्स है, बाकी का हमको देना पड़ेगा क्या? कितना लोग को देना होगा? हाथ उठाओ। सुनो एक मिनट सुनो, हाथ रखो नीचे नीचे नीचे। मेटल नॉन मेटल कितना बच्चा को चाहिए? हाथ उठाओ।
1 2 3 रुको 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चलो 20 को निकाल लेंगे। एसिड बेसिस का किसको किसको देना, हाथ उठाओ। ऐ जबरदस्ती का मत उठाओ जी, 8 होना खर्चा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को। विष्णु प्रिया इसका फोटो खींच के व्हाट्सअप करिएगा हमको। चैप्टर 1 कितना लोग को चाहिए? चैप्टर 1 पूछ रहे थे भैया। अरे बदमाशी मत करो प्रकाश यादव, तुम सब में मूढ़ी खाने के लिए मांग रहे हो नहीं? अच्छा ठीक है, चैप्टर 1 कितना लोग हाथ उठाओ? तुम सब में हाथ उठाओगे? ठीक है उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। विष्णु प्रिया का फोटो खींच के भेज दीजिए। हाँ तो हम देंगे तो प्रिंट आउट के लिए तो हमको जाना होगा ना प्रिंटर के पास। हम सोचे लोग अपना पापा लोग ऑफिस से निकाल लिया होगा। अरे सर पापा का तो हमें प्रिंटर नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी का भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ई का बात हुआ। चलो इलेक्ट्रिसिटी 1 का किसको चाहिए, हाथ उठाओ। इलेक्ट्रिसिटी 1 का 1 2 3 4 5 6 7 चलो 10 ठो इसका, 10 ठो इसका। इलेक्ट्रिसिटी 2 का बोलो। नहीं वो आपको पढ़ना है। अच्छा ठीक है। लाइट 2 बोलो, लाइट 1 बोलो। इसका फोटो हमको विष्णु प्रिया भेज दीजिए, नेक्स्ट क्लास मिल जाएगा। अब कोई तकलीफ और? नोट्स के लिए विष्णु प्रिया है ना।